हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल मैनिया। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेयरिंग। बेयरिंग जो है आपका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस है, मैकेनिकल एक डिवाइस है जो हमारे यूज़ करते हैं हम शाफ्ट में और भी काफ़ी जगह यूज़ करते हैं। बेयरिंग के बिना हमारा कोई भी आप बोल सकते हैं शाफ्ट में पावर ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं है और बहुत ही स्मूथ वर्किंग के लिए हमारा बेयरिंग लगाना बहुत ज़रूरी है। तो बेयरिंग के बारे में हम देखते हैं। बेयरिंग जो होता है, बेयरिंग हमारी एक डिवाइस होती है। बेयरिंग हमारी क्या है, एक डिवाइस है जो परमिट करती है कंस्टेंट रिलेटिव मोशन को बिटवीन टू पार्ट्स, टिपिकली रोटेशन एंड लीनियर मूवमेंट। तो जैसे अगर आप देखेंगे इसमें, तो बेयरिंग जो होती है बेसिकली, जैसे इस फिगर में भी आप देख सकते हैं हमारा, इस फिगर में अगर आप देखेंगे तो ये आउटर केज है, दिस इज़ द इनर केज एंड दिस इज़ द बॉल बेयरिंग। तो बेयरिंग हमारी बहुत टाइप की होती है। ये इस फिगर में आपकी बॉल बेयरिंग शो हो रखी है। ऐसे हमारे पास रोलर बेयरिंग भी होती है। अगर आपकी बॉल की शेप की बेयरिंग है तो बॉलर बेयरिंग हो जाएगी। अगर आपकी सिलेंडर शेप की बेयरिंग है तो आपकी उसको हम बोलेंगे रोलर बेयरिंग। तो डिफरेंट टाइप की हमारे पास इसमें बेयरिंग होती है। बेयरिंग जनरली जो हम यूज़ करते हैं वो हम रिलेटिव मोशन को प्रिवेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। एंड बेयरिंग क्या करता है, फ्रिक्शन को भी रिड्यूस करता है। फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे करता है, क्योंकि बेयरिंग में हमारा क्या होता है, जैसे बेयरिंग में एक तो रिलेटिव मोशन को प्रिवेंट करता है, फर्स्ट मेन वर्क रिलेटिव मोशन को प्रिवेंट करता है और सपोर्ट करने का काम करता है बेयरिंग। सेकेंड, बेयरिंग क्या करता है हमारा, जो इसमें एक फ्रिक्शन, इसमें क्या होता है, अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से हम इसमें लुब्रिकेशन ऐड कर सकते हैं और फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो आपका लुब्रिकेशन में भी हेल्प करता है। बेयरिंग को बेसिकली हम क्लासीफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मोशंस के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। तो दो वेज में हम बेसिकली बेयरिंग को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो फंक्शन ऑफ बेयरिंग, जैसे मैं आपको बता रहा था कि मेन फंक्शन ऑफ बेयरिंग जो होता है वो क्या होता है, टू सपोर्ट द शाफ्ट को सपोर्ट करना। शाफ्ट क्या होता है, एक शाफ्ट बेसिकली क्या करती है, रोटेटिंग मेंबर होता है शाफ्ट। एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट में जैसे पावर ट्रांसमिशन हम करनी है तो हम शाफ्ट की हेल्प से ही कर सकते हैं। अब जब पावर ट्रांसमिशन करेंगे तो स्मूथ पावर ट्रांसमिशन करने के लिए और शाफ्ट के ऊपर क्या करते हैं, बेयरिंग लगाते हैं। बेयरिंग एक तो क्या करता है, शाफ्ट को सपोर्ट करता है। जब भी पावर ट्रांसमिशन वो कर रहा होगा तो एक गुड सपोर्ट प्रोवाइड करेगा टू इंश्योर स्टेबिलिटी एंड फ्रिक्शनलेस सपोर्ट, फ्रिक्शनलेस रोटेशन होगी उसकी अगर हमने बेयरिंग लगा रखी होगी शाफ्ट के ऊपर। सेकंड क्या होता है कि बेयरिंग लगाने से, बेयरिंग हम जो लगाते हैं शाफ्ट के ऊपर लगाते हैं, बीच में हमारे पास स्पेस होता है, उस स्पेस में हम क्या कर सकते हैं, लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं और उससे हम रिड्यूस फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं बिटवीन शाफ्ट एंड बेयरिंग। तो हम फ्रिक्शन को भी कम कर सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हमारा क्या करता है, स्मूथ एंड फ्री मोशन देता है टू सेव पावर हमारी सेव हो जाती है अगर आप बेयरिंग को लगाते हैं। तो दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ बेयरिंग। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ बेयरिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर जगह हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जैसे आपका इस टाइप का लोड है तो कौन सी बेयरिंग लगाएंगे, ये बेयरिंग कहाँ यूज़ होती है। तो बेयरिंग जो है, टाइप्स ऑफ बेयरिंग, इसमें देखते हैं दो टाइप की मेन बेयरिंग होती है हमारे पास। एक होता है हमारे पास एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग एंड सेकेंड वन इज़ द फ्रिक्शन बेयरिंग। फर्स्ट वन इज़ द एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग एंड सेकेंड इज़ द फ्रिक्शन बेयरिंग। एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग आप देख सकते हैं फिगर में, ये एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग है, ये हमारी फ्रिक्शन बेयरिंग है। एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग में हमारी आता है रोलर बेयरिंग। जैसे इस फिगर में आप रोलर बेयरिंग देख रखी है और बाहर वाला पार्ट देखोगे तो ये आउटर केज हो जाएगा, दिस इज़ द इनर केज हो जाएगा, ये हमारा केज सेपरेटर है और ये हमारी क्या है, बोल्ट है। ऐसी ये हमारी फ्रिक्शन बेयरिंग है सेकेंड वाली फिगर में। फ्रिक्शन बेयरिंग, जैसे हम फ्रिक्शन बेयरिंग को क्लासीफाई करना हो तो एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग और फ्रिक्शन बेयरिंग। एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग में क्या होता है, फ्रिक्शन बहुत ही कम होता है और फ्रिक्शन बेयरिंग में फ्रिक्शन का सिग्निफिकेंट अमाउंट होता है। तो जो फ्रिक्शन बेयरिंग होती है, फ्रिक्शन बेयरिंग को भी हम जनरली दो पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं, हाइड्रोस्टैटिक बेयरिंग एंड हाइड्रोडायनेमिक बेयरिंग। आपके एग्जाम में आता है, बहुत बारी आता है, जैसे आपसे पूछ सकते हैं कि स्प्लिट बेयरिंग इज़ अ टाइप ऑफ हाइड्रोडायनेमिक बेयरिंग और हाइड्रोस्टैटिक। तो आप बता सकते हैं स्प्लिट बेयरिंग जो होती है हाइड्रोडायनेमिक बेयरिंग होती है। हाइड्रोडायनेमिक बेयरिंग को ही हम जनरल बेयरिंग भी बोलते हैं। सॉलिड और बुश बेयरिंग जो होता है आपका, वो भी कैसा बेयरिंग है, हाइड्रोडायनेमिक और जनरल बेयरिंग का ही टाइप है आपका, सॉलिड और बुश बेयरिंग और स्प्लिट बेयरिंग दोनों ही। ये जो बेयरिंग होती हैं बेसिकली ये किस मटेरियल की बनी होती हैं, इसका मटेरियल क्या होता है बेयरिंग का। तो बेयरिंग का मटेरियल जो होता है हमारा कास्ट आयरन, हमारा जैसे कास्ट आयरन हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, कास्ट आयरन ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, गन मेटल हो गया, बैबिट मेटल हो गया, वाइट मेटल हो गया। तो दीज आर द मेटल्स जिससे हमारी बेयरिंग जो होती है बनी होती है। अब जैसे इसमें देखें हाइड्रोस्टैटिक बेयरिंग में और हाइड्रोडायनेमिक बेयरिंग में, इन दोनों बेयरिंग में डिफरेंस क्या होता है। हाइड्रोडायनेमिक बेयरिंग को हम जनरल बेयरिंग के नाम से भी जानते हैं,
जनरल बेयरिंग, जैसे हाइड्रोडायनेमिक बेयरिंग में एक पार्ट होता है जनरल। जनरल क्या होता है? शाफ्ट का वो वाला पार्ट जो बेयरिंग के अंदर है, शाफ्ट का वो वाला पार्ट जो बेयरिंग के अंदर है उसको बोलते हैं जनरल। जैसे मैं आपको फिगर में भी दिखा दूंगा इन दोनों में डिफरेंस, हाइड्रोस्टैटिक बेयरिंग एंड हाइड्रोडायनेमिक बेयरिंग। हाइड्रोस्टैटिक बेयरिंग में क्या होता है, हमारा पंप यूज़ करते हैं, पंप की हेल्प से लुब्रिकेशन होता है, उस लुब्रिकेशन को, ऑयल को बेसिकली हम शाफ्ट और बेयरिंग के बीच में रोटेट करवाते हैं। तो एक तरह से क्या हो रहा है, इस बेयरिंग की हेल्प से आपका सपोर्ट भी मिल रहा है, और इस बीच में जो ऑयल हमने सपोर्ट करवा रहे हैं, ऑयल को फ्लो करवा रहे हैं, उस ऑयल की वजह से क्या हो रहा है, आपका लुब्रिकेशन भी हो रहा है, फ्रिक्शन भी कम हो रहा है, और एक स्मूथ पावर ट्रांसमिशन हो रहा है आपका। तो इसमें पंप्स की हेल्प से हम ऑयल को कंटिन्यूसली फ्लो करवाते रहते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक बेयरिंग। एक होता है जिसमें हम क्या करते हैं, पंप की हेल्प से कॉन्टिन्यूसली लुब्रिकेशन नहीं करते, कॉन्टिन्यूसली हम ऑयल को फ्लो नहीं करवाते, जो उसमें ऑयल है या लुब्रिकेशन है वो रहता है, बस जो बेयरिंग होती है वो अपने आप घूमती है। जैसे बीच में क्या होता है, जनरल घूमता है। जनरल क्या होता है, बेयरिंग का वो वाला पार्ट, मतलब शाफ्ट का वो वाला पार्ट जो बेयरिंग के अंदर है, शाफ्ट का वो वाला पार्ट जो बेयरिंग के अंदर है उसको बोलते हैं जनरल। जब जनरल रोटेट करता है तो अपने आप ये लिफ्ट कर जाता है, लिफ्ट करके सेंटर में आ जाता है और रोटेट करता रहता है ये। तो इस टाइप के एक्शन को बोलते हैं वेजिंग एक्शन। तो हाइड्रोडायनेमिक बेयरिंग में वेजिंग एक्शन होता है, एंड हाइड्रोस्टैटिक बेयरिंग में हमारा पंपिंग एक्शन होता है। ये दोनों में डिफरेंस है। एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग, जैसे मैंने अभी आपको बताए थे, 3 बताए थे फ्रिक्शन बेयरिंग में। फ्रिक्शन बेयरिंग में तो मैंने आपको कौन कौन से बताए, फ्रिक्शन बेयरिंग में हमने कौन कौन से पढ़े, हाइड्रोडायनेमिक बेयरिंग एंड हाइड्रोस्टैटिक बेयरिंग। और एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग में ये क्लासिफिकेशन जनरली आपसे पूछ सकते हैं, जैसे हाइड्रोडायनेमिक बेयरिंग इज अ टाइप ऑफ, आप बता देंगे फ्रिक्शन बेयरिंग है, हाइड्रोस्टैटिक बेयरिंग इज आल्सो फ्रिक्शन बेयरिंग। अब आपसे कोई पूछे कि थ्रस्ट बेयरिंग, रोलर बेयरिंग, बॉल बेयरिंग, ये किस टाइप की बेयरिंग है, तो ये सारी एंटी फ्रिक्शन हमारी बेयरिंग होती हैं। तो एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग में हमारा बॉल बेयरिंग, रोलर बेयरिंग और थ्रस्ट बेयरिंग, ये 3 बेयरिंग आता है। एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग का मतलब क्या होता है, जिसमें हमारा फ्रिक्शन बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल फ्रिक्शन अमाउंट होता है। जैसे बॉल बेयरिंग में आप देख सकते हैं एकदम पॉइंट कॉन्टैक्ट बनता है, तो फ्रिक्शन बहुत कम आता है। रोलर बेयरिंग में भी इस टाइप का लाइन कॉन्टैक्ट बनता है, तो फ्रिक्शन जो होता है बहुत ही कम आता है। पर लेकिन अगर फ्रिक्शन बेयरिंग में देखेंगे तो पूरा एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, एरिया कॉन्टैक्ट, वॉल्यूम कॉन्टैक्ट बनेगा, तो वहाँ पे फ्रिक्शन आपका सिग्निफिकेंट फ्रिक्शन आ जाता है। तो ये हमारा डिफरेंस होता है बेसिकली। बॉल बेयरिंग में ओनली पॉइंट कॉन्टैक्ट बनता है, तो ये लेस नॉइसी होती है। रोलर बेयरिंग में लाइन कॉन्टैक्ट बनता है, तो थोड़ा नॉइसी ज़्यादा होती हैं। और हाइड्रोस्टैटिक बेयरिंग जैसे हाइड्रोडायनेमिक फ्रिक्शन बेयरिंग हो गया, वो ज़्यादा नॉइसी होती हैं, तो ये भी डिफरेंस है। थ्रस्ट बेयरिंग, थ्रस्ट बेयरिंग जो होती है हमारी किस टाइप की बेयरिंग होती है, थ्रस्ट बेयरिंग अगर आप देखेंगे तो थ्रस्ट बेयरिंग हमारी थ्रस्ट लोड के लिए होती है। जो शाफ्ट होती है उसी डायरेक्शन में अगर लोड लग रहा है, तो लोड का मैं बता दूंगा आपको। तो इसमें रोलिंग के एलिमेंट्स, जो रोलिंग बेयरिंग है उसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, तो ये आपकी सबसे सिंपल टाइप की एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग है, जिसको हम बॉल बेयरिंग बोल सकते हैं या डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग बोल सकते हैं। इसमें जो आउटर वाला पार्ट होता है वो आउटर रेस होता है, आपको पता है। जो आउटर वाला पार्ट आउटर रेस है, ये इनर रेस है। दिस इज़ द बॉल। यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट जो होता है आपका बोर होता है। बाहर जो हमने लगा रखा होता है ये वाला जो पार्ट है, ये हमारा केज सेपरेटर है। तो ये सारे डिफरेंट आपके रोलिंग एलिमेंट्स होते हैं बेयरिंग के। ये सबसे मोस्ट कॉमन टाइप की बेयरिंग है जो यूज़ होती है। बॉल बेयरिंग की सबसे जो इम्पोर्टेंट और मोस्ट कॉमनली जो हर जगह यूज़ होती है बेयरिंग, वो हमारी होती है डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग। इसके अलावा भी बॉल बेयरिंग के टाइप्स होते हैं, सेल्फ अलाइनिंग बेयरिंग एंड जैसे हम दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे रोलर बेयरिंग। बॉल बेयरिंग के हमने टाइप्स कौन कौन से देखे, डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग हो गया, सेल्फ अलाइनिंग बेयरिंग हो गया, ये सारे हो गए। अगर आपसे रोलर बेयरिंग के टाइप्स पूछता है तो रोलर बेयरिंग के टाइप्स जो होते हैं वो होता है निडल बेयरिंग, रोलर बेयरिंग, टेपर्ड रोलर एंड स्फेरिकल रोलर। रोलर बेयरिंग और बॉल बेयरिंग में डिफरेंस क्या है, बॉल बेयरिंग आपकी बॉल शेप जैसी होती है, रोलर बेयरिंग आपकी ऐसी, रोलर ऐसी होगी। रोलर मतलब सिलेंड्रिकल शेप की होगी। अगर सिलेंडर का डायमीटर कम है तो आपकी बन जाएगी आपकी, अगर आपका सिलेंडर का डायमीटर कम है तो आपका क्या बन जाएगा, निडल बेयरिंग बन जाएगी, निडल बेयरिंग बन जाएगी। अगर आपका सिलेंडर का डाया नॉर्मल है तो रोलर बेयरिंग बन जाएगी। अगर आपने सिलेंडर को टेपर्ड करके लगाया है तो टेपर्ड रोलर बेयरिंग बन जाएगी। और अगर आपने 2 सिलेंडर लगा दिए, एक साथ लगा दिए, तो आपकी बन जाएगी स्फेरिकल रोलर बेयरिंग। तो ये डिफरेंट टाइप की हमारी रोलर बेयरिंग होती है। बॉल बेयरिंग जैसे मैंने आपको बताया, बॉल बेयरिंग जो होती है डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग, सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग एंड एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग। इसमें से मोस्ट कॉमन जो बॉल बेयरिंग जो हर जगह यूज़ होती है वो डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग होती है, फर्स्ट वाली। रोलर बेयरिंग, ये अभी चारों फिगर मैंने आपको दिखाई थी। सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग जो नॉर्मल डायमीटर होता है आपका सिलेंडर का। निडल रोलर बेयरिंग जिसमें क्या होता है आपका सिलेंडर का जो डाया होता है बहुत ही कम होता है।
स्पेरिकल रोलर बेयरिंग जिसमें आपके दो आपके रोलर एक साथ लगे होते हैं। टेपर्ड रोलर बेयरिंग जिसमें आप में जो रोलर लगाते हैं वो टेपर्ड करके लगाते हैं। तो ये सारी जनरली हमारी बेयरिंग होती हैं बॉल बेयरिंग और रोलर बेयरिंग में। तो ये सारी बेयरिंग हैं। इसमें जैसे बेयरिंग में हम और भी इम्पोर्टेंट कुछ, बेयरिंग में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट थिंग जो होती है वो होती है आपका लोड, कि लोड जो है आपका किस तरह लग रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कि दिस इज़ द शाफ्ट, ये शाफ्ट है, ये जो ग्रीन कलर की इसके ऊपर जो लगी है दिस इज़ द बेयरिंग, ये बेयरिंग लगी हुई है। अगर जो शाफ्ट है उसी डायरेक्शन में, उसी शाफ्ट के उसी डायरेक्शन में आपका लोड लग रहा है तो उसको लोड को बोलते हैं थ्रस्ट लोड या एक्सियल लोड। थ्रस्ट लोड या एक्सियल लोड, थ्रस्ट लोड और एक्सियल लोड के लिए हम थ्रस्ट बेयरिंग लगाते हैं। अगर जो शाफ्ट आपकी है, जो शाफ्ट है उस शाफ्ट के आपके परपेंडिकुलर लोड लग रहा है, उसके अलॉन्ग नहीं लग रहा, उसके परपेंडिकुलर लोड लग रहा है यहाँ पे, तो उसको बोलते हैं रेडियल फोर्स या रेडियल लोड, रेडियल फोर्स या रेडियल लोड। तो रेडियल लोड होता है हमारा। तो इसमें जैसे मैं आपको बता रहा था कि अगर शाफ्ट के अलॉन्ग लोड लगता है, जो भी शाफ्ट होती है उसके अलॉन्ग अगर लोड लगता है तो हमारा थ्रस्ट लोड होता है या थ्रस्ट बेयरिंग लोड होता है। और शाफ्ट के अगर परपेंडिकुलर लोड लगता है तो रेडियल लोड होता है, रेडियल लोड के लिए रेडियल बेयरिंग होती है। शाफ्ट के अलॉन्ग लग रहा है तो थ्रस्ट लोड। तो ये सारे हमारे बेसिकली इसमें होते हैं। तो यही बताया जैसे मैंने, शाफ्ट के अलॉन्ग अगर लग रहा है, शाफ्ट के अलॉन्ग लग रहा है तो एक्सियल लोड हो गया, थ्रस्ट लोड हो गया, जिसके लिए बेयरिंग हम यूज़ करते हैं थ्रस्ट बेयरिंग। और शाफ्ट के परपेंडिकुलर जो लग रहा है वो रेडियल लोड होता है, रेडियल लोड के लिए रेडियल बेयरिंग हम यूज़ करते हैं। रेडियल लोड आता क्यों है, जैसे आप देख सकते हैं रेडियल लोड किसकी वजह से आएगा, जैसे ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट की वेट की वजह से आएगा, इसके पुली लगी है, पुलिंग के वेट की वजह से आएगा। तो इन सब की वजह से आपका जो रेडियल लोड आता है, तो रेडियल लोड के ओरिजिनेट होने के डिफरेंट रीज़न होते हैं। जैसे हमारा वेट ऑफ शाफ्ट की वजह से, वेट ऑफ पुली, टेंशन ऑफ बेल्ट, वेट ऑफ प्रोपेलर रोटेशन, तो इन सब की वजह से आपका रेडियल लोड जो होता है ओरिजिनेट होता है। सो इस पार्ट में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम क्या करेंगे, जो आपकी बॉल बेयरिंग के टाइप से, जैसे डीप डूब बॉल बेयरिंग हो गया, अलाइनिंग बॉल बेयरिंग हो गया, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये पार्ट अगर आपको अच्छा लगा है, इसका सेकंड पार्ट अगर आपको चाहिए तो कमेंट्स में आपको मुझे बताना पड़ेगा। इफ़ आई गोट सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ कमेंट्स देन मैं इसका सेकंड पार्ट आपके लिए बनाऊंगा। तो ये पार्ट आपका कैसा लगा कमेंट्स में मुझे प्लीज़ बताएं। एंड तैयारी करें अच्छे से। ऑल द बेस्ट।